Namaskar everyone. So we'll continue this exercise. Question number 7. Simplify exercise 14.2. हमें इसको सॉल्व करना है बहुत इजी वे से. ठीक है, सिंप्लीफाई. तो एक जैसा बेस करें. 12 का मीन 2 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12. ठीक है, तो रेस्ट टू 4. 9 मीन्स 3 3 जा 9 होल क्यूब. 4 मीन्स 2 2 जा 4. ठीक है, डिवाइडेड बाय 6. 2 3 जा 6. 8 means 2 2 जा 4 2 जा 8 whole square. 27 means 3 3 जा 9 9 3 जा 27. ठीक है, अब आपके पास ये नंबर्स हो गए. अब हम इसको स्प्लिट कर लें. ओपन करेंगे 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 हो गया फर्स्ट. अब 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब. 3 3 जा 9 9 3 जा 27. 27 इंटू 27. जो आप 9 क्यूब करेंगे वही आंसर ये. ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3. इसको 2 इंटू 2 के लिए हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 क्यूब. ठीक है, अब हम बहुत अच्छे से इसको कट करेंगे. मीन्स अप एंड डाउन. देखिए 3 क्यूब गेट कैंसल एंड ऑल्सो 3 क्यूब गेट कैंसल. राइट, अब 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 2 कैंसल. 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 2 प्लस 2 रेस्ट 4 4 कैंसल. ठीक है, अब आपके पास में जो नंबर है नीचे में 2 रेस्ट पावर 4. अब ये डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 3 रेस्ट पावर 4. ये आंसर है आपके पास. 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 4. राइट, अब आपके पास में आंसर क्या आ रहा है? 3 रेस्ट पावर 4. 3 रेस्ट पावर 4. ठीक है, अब आपके पास आंसर आ गया इसका 3 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 4. आपके पास आंसर क्या है? 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 4. देखिए पीछे में आंसर आपका रॉन्ग है बट आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 रेस्ट पावर 4 हमने स्प्लिट कर दिए. अब 9 3 3 जा 9 9 को स्प्लिट कर दिए. 4 मीन्स 2 2 जा 4. ठीक है, 6 2 3 जा 6 हो गया. 8 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर 8. अब 27 मीन्स 3 3 जा 9 9 3 जा 27. हमने इसको स्प्लिट किए. अब 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 4 3 रेस्ट पावर 4 3 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब 3 क्यूब 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब. राइट, अब इसमें हम कट करें तो 3 क्यूब और 3 क्यूब गेट कैंसल. ये भी 3 क्यूब ये भी 3 क्यूब गेट कैंसल. ठीक है, 2 बार हमारे 3 क्यूब कैंसल हो गए. फिर 2 स्क्वायर गेट कैंसल. 2 प्लस 2 4 ये भी कैंसल. आपके पास न्यूमरेटर में हो रहा है 2 3 रेस्ट 4 और 2 रेस्ट 4 और डिनोमिनेटर में 2 क्यूब. तो 2 क्यूब ऊपर चला गया 4 माइनस 3. आपके पास आंसर हो गया 4 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 4. राइट, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2. 2 क्यूब इंटू a क्यूब. अब 2 क्यूब मीन्स इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a रेस्ट पावर 3 प्लस 4. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 a रेस्ट पावर 7. अब इसको भी हम थर्ड को ऐसे सॉल्व करें जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया था. क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 4. राइट, अब यहाँ पर आप माइनस कर सकते. 2
रेज़ पावर 1 है तो 1 + 5 इंटू 3 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ पावर 4. 2 रेज़ पावर 1 + 5 6. 3 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ पावर 4. अब 3 के पावर से ये बिगर पावर है तो स्मॉल पावर ऊपर न्यूमरेटर में चला गया और बिगर पावर 6 है तो ये स्मॉलेस्ट पावर ऊपर. 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2. तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 36. आपके पास आंसर कितना आ रहा है इसका? 18 3 ज़ा 36. ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है. सो वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन of exercise 14.2. Now we'll start exercise 14.3. Question number 1. Question number 1. Write each of the following in standard form. Standard form में हमेशा ध्यान रखना बेस आपका 10 होगा. ठीक है, बेस आपका 10 होगा. 234.65. 234.65. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे. जितने भी नंबर्स हैं इसको डेसिमल पॉइंट सभी को भूल जाओ. फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है आपको. इनटू जब यहाँ लगाया तो हाउ मेनी डिजिट्स 1 2. तो आपका आंसर क्या हो गया? 2.3465 इंटू 10 स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड आपका बी है 10234.2. तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? 1.02342 इंटू 10 पावर 1 2 3 4. ठीक है, आपने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4. तो 10 पावर 4. सी में है आपका 123.098. तो आपका आंसर क्या है? 1.2308 इंटू क्या हो गया? 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर. ठीक है. अब डी आपके पास में है 98.0981. आपका आंसर है 9.80981 इंटू 10 टू द पावर 1. यहाँ पर आपने डेसिमल लगाए तो आपका आंसर क्या हो गया? 10 टू पावर 1. 4 फिफ्थ है ये 23409.87. आपका आंसर हो गया 2.340987 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4. So we complete this question of this exercise 14.3. Question number 1. अब हम करेंगे question 2. Question 2 is that write the number, write each of the following in standard form. अब इसको हमें 10 के बेस में डेसिमल इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है उस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 2. Write each of the following in the standard form 2 3 4 5 6. Question 2 first 2 3 4 6 5. इसका आंसर है आपके पास में, ये आंसर होगा 2.3465 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 4. सेकेंड है आपका 102,000. 102,000. आपका आंसर है 1.02000 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5. ठीक है. 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5. अब आपके पास में क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 14.3. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है आपके पास. थर्ड है 100,098
आंसर है 1.00098 इंटू 10⁻1 2 3 4 5। ठीक है, फोर्थ वन 980910। आंसर है आपका 9.809010 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिफ्थ सम है आपका, फिफ्थ है 2 3 4 1 2 3 4 2.340000 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6। सिंपल है, जो नंबर गिवन है आफ्टर 1 डिजिट को डेसिमल पॉइंट और जितने डिजिट्स है आप उसके 10⁻6 में। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर जो डेसिमल था उसको नहीं काउंट करना है, या ऑलरेडी इधर में डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर हमने किया है तो उसको 10 के बेस में हो गया। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 वी हैव कंप्लीटेड अपॉन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।